मैं एक ही शौक हर वक्त रखता हूँ, हालात जैसे भी हो होठों पर हमेशा मुस्कान रखता हूँ। राह में कितनी भी हो मुश्किलें, उसका डटकर सामना भी करता हूँ, क्योंकि मुसीबतों पर जीत हासिल करने और अपने साहस से नए जहां की इबारत लिखने वाले उन जाबाजों के हुनर को जमाना भी करता है दिल से सलाम, और वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। नमस्कार, मैं जयकृति योगी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। उम्र भले ही 82 साल की हो, लेकिन हौसला किसी युवा से कम नहीं। शरीर भले ही साथ ना दे रहा हो, लेकिन जोश उफान में कमी बिल्कुल भी नहीं। जोश और जज्बे के दम पर ही एक शिक्षिका ने शब्दों के साथ ऐसा तालमेल बिठाया कि शोहरत उसके कदम चूमने लगी। जरा आप भी मिलिए इस बेमिसाल टीचर से। ये कहानी हौसले की है, ये कहानी हुनर की है, ये कहानी जज्बात की है, ये कहानी नई पीढ़ी को साक्षर बनाने की है। यूं तो आपने कई कहानियां पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद आपका दिल भी कह उठेगा वाह। जी हाँ, तस्वीरों में जिस ज्ञान की देवी को आप देख रहे हैं, ये कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि एक मिसाली शख्सियत है। इन्होंने अपनी बेमिसाल कोशिशों से जमाने में रच दिया है इतिहास, वो इतिहास जिसे लिखने में कई सदियां गुजर जाएंगी, वो इतिहास जिसके किरदार को निभाने में कई दशक गुजर जाएंगे। बच्चे इस मोहल्ले के जो प्राइमरी के बच्चे 10-15 बच्चे आते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये शिक्षिका अपने घर को स्कूल की क्लासरूम में तब्दील कर चुकी है। इस कक्षा में स्टूडेंट भी हैं, ब्लैक बोर्ड भी है जहां शिक्षा की अलख जगाई जा रही है। इस ज्ञान की पाठशाला में सभी बच्चे आते हैं और अ से अनार, आ से आम के अलावा सी फॉर क्रिएटिव भी पढ़ते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। बच्चे, उनका शान, उनका ड्रेस, उनका स्कूल में जाना, उनका समयबद्ध रहना, ये इसको ये और नहीं पढ़ रहा बच्चा, वो खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, वो पतंग खेल रहा है, वो कुछ दगड़ गोटा खेल रहा है, कुछ बॉल खेल रहा है और मिट्टी में भर रहा है। वो उसका समय नहीं है, उसके पिताजी घर में नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसको तकलीफ होती है, कुछ दुख रहा है तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो वो बच्चे की जो दशा होती है, वो और पढ़ने वाले बच्चे की दशा मैंने तुलना दोनों की कर हौसला हो मुसाफिर तो मंजिल भी मिलेगी और सफर का मजा भी आएगा। जी हाँ, 82 साल की शिक्षिका के सफरनामे की कहानी इन्हीं अल्फाज की हकीकत बयां करती है। लाख मुसीबतें आईं, लेकिन इन्होंने मुसीबतों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उनका डट कर मुकाबला किया और अपने नेक मकसद की तरफ रोज एक एक कदम आगे बढ़ाती रही। इन बच्चों के चेहरों पर छाया तालीम का नूर इसकी तस्दीक कर रहा है। शीला बलिराम बाविस्कर, मेरी उम्र है अभी 82 चल रहे हैं, और मैं बच्चों को आग्रह नहीं करती, बच्चों को आने का आग्रह नहीं करती, लेकिन वो जब कोई समस्या उनको आती है या कोई कुछ सवाल कुछ अड़ता है तो वो बच्चे आ जाते हैं, मैं उसका सवाल हल कर देती हूँ। उम्र के जिस पड़ाव पर शख्सियतें लड़खड़ाने लगती हैं, उस उम्र की मजबूरियों को रौंद कर 82 साल की शिक्षिका ने हौसले की नई मिसाल कायम की है, जिसमें इनके कंधे के बराबर वो अपने भी खड़े हैं, जिन्हें इस बात का बखूबी इल्म है कि अगर मंजिल न रहे तो जिंदगी में आगे बढ़ने की ललक अक्सर दम तोड़ जाती है। लिहाजा सुशीला बावस्कर की कहानी में वो किरदार भी बेहद अहम है, जिनके बगैर इनकी ये नेक पहल अगले पायदान का सफर शायद तय नहीं कर पाती। बेमिसाल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने यात्राएं तो खूब की होंगी, कभी बस से, कभी ट्रेन से, तो कभी प्लेन से। क्या आपने अपने बचपन में पढ़ाई की है एक ऐसे स्कूल में जहां की बाहरी दीवारें हूबहू मेल खाती हैं भारतीय रेल से? अगर नहीं तो आप भी मिलिए इस बेमिसाल एजुकेशन एक्सप्रेस से।
सारे अवगुण धोती शिक्षा बहुत जरूरी होती शिक्षा। चाहे जितना पढ़ ले हम, कभी न पूरी होती शिक्षा। जी हां, इन तस्वीरों को देखकर आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि ये स्कूल है या ट्रेन का डिब्बा। तो आपको बता दें कि शिक्षा के अलख जगाने और बच्चों को शिक्षित करने और उनमें क्रिएटिव नॉलेज विकसित करने के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने ये मॉडल अपनाया है। इस स्कूल ने केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बच्चों को पढ़ाने और उन्हें उस काबिल बनाने के लिए रोल मॉडल ये बन चुका है। इस स्कूल की इसी खासियत की वजह से इसे एजुकेशन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन एक्सप्रेस। यहाँ हमने जो ये ट्रेन बनाई है इसको एजुकेशन एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। और जो क्लासरूम है, जिस क्लास में जो बच्चे बैठते हैं, C9 क्लास 9, यानी कि कोच नंबर 9 भी हो सकता है और वो क्लासरूम 9 भी हो सकती है। इस तरह के हमने क्लासरूमों के नाम दिए हैं। राजस्थान के अलवर जिले में इस स्कूल को देखकर लोग चौंक जाते हैं, लेकिन बच्चे इस स्कूल में पहुंचते ही खुश हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन के रूप में तब्दील इस स्कूल में 450 बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं। एजुकेशन एक्सप्रेस स्कूल जिले में एक विशिष्ट पहचान देता है। स्कूल के कमरों को ट्रेन के डिब्बे, बुकिंग खिड़की और रेल इंजन की तर्ज पर कलर किया गया है और उन्हें रेलगाड़ी का आकार दिया गया है। किसी भी सरकारी स्कूल की ऐसी कल्पना करना मुश्किल होता है, लेकिन ये स्कूल सर्व शिक्षा अभियान और मित्तल फाउंडेशन के सहयोग से ही अपने सपनों को पूरा कर पाया है, जहां बच्चे ज्ञान की रोशनी से अपने जीवन को जगमगाने का अनूठा प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे आते हैं, वो कमज़ोर वर्ग के होते हैं। तो इस तरह के हमारे सरकारी स्कूल बने कि उनको आकर्षक लगें और नई चीज़ हो, और निजी स्कूलों से अच्छे हमारे स्कूल बने और उनको भी एक मौका मिले, अपने स्कूल पर गर्व करने का मौका मिले। तो इस क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं और इस स्कूल को 1 साल के अंदर पूरी तरह से डेवलप कर रहे हैं। इस स्कूल को बनाने में मेहनत और जुनून से जुटे अधिकारी का कहना है कि वो बच्चों को सीखने, समझने और उनके जीवन में रोजमर्रा की चीजों का बोध कराने में मदद कर रहे हैं। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और आने वाले वक्त में वो इसके माध्यम से चीजों को सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे जो ये पूरा परिसर दिखाई दे रहा है, इसकी बाउंड्री वाल है और 2 अलग अलग जो भवन बने हुए हैं, इनको भी हम रेलवे की थीम पे ही डेवलप करेंगे। क्योंकि अलवर में होकर डबल डेकर निकलती है, शताब्दी निकलती है, तो उस तरह के भी यहाँ चित्र बनाएंगे और बच्चों को मालगाड़ी में गुड्स ट्रेन बनाकर और कुछ सीखने सिखाने की चीज़ का इनपुट भी उसमें डाला जाएगा। बच्चों में रुचि लाने और पढ़ाई के प्रति रुझान पैदा करने के लिए इस तरह की योजना बनाई गई, जिससे अधिक से अधिक संख्या में बच्चे स्कूल आएं और पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और पूरे स्कूल परिसर को रेलवे की थीम पर डेवलप किया जाएगा, चाहे वो ट्रेन है, चाहे डबल डेकर है, चाहे वो बुकिंग ऑफिस है, चाहे इसके अलावा रेस्ट हाउस की जो है थीम होती है, उसके आधार पर पूरे स्कूल को चाइल्ड सेंटर बनाया जाएगा और उसी आधार पर इसको जो है वो डेवलप किया जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि बच्चों का एक लगाव हो जाता है रेलवे स्टेशन के नाम से, वो उनको आना भी अच्छा लगता है, क्लासेस में बैठना भी अच्छा लगता है और पूरी तरह से वो अपने आप को ये मानते हैं कि हम एक रेलवे स्टेशन में घूमने आए हैं और पढ़ने तो आई हैं, खैर पढ़ाई तो है ही, इसके अलावा वो एक तरह से यहाँ पर घूमने के उद्देश्य से भी आते हैं, उनको अच्छा लगता है, अपने साथियों को बताते हैं और साथियों को बताने से उनको प्राउड भी अनुभव होता है, थोड़ा सा गर्व लगता है कि भाई हम ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसकी एक विशिष्ट पहचान है। शिक्षा की अलख जगाने और दूर दराज के बच्चों को शिक्षा के मायने सिखाने और समझाने के लिए स्कूल प्रशासन ने इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे बच्चे प्रभावित होकर इस स्कूल में ज्ञान की दिव्य ज्योति के प्रकाश से नहाकर अपने जीवन के अंधियारे को दूर करेंगे। बेमिसाल के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18। दिल में चाह रखने वाले मंजिलों को ताकते नहीं बल्कि बढ़कर थाम लिया करते हैं। जिनके हाथों में हो वक्त की कलम, वो अपनी किस्मत नसीब के भरोसे छोड़ते नहीं बल्कि खुद लिख लिया करते हैं। अपने हुनर और काबिलियत के भरोसे एक बिटिया ने कैसे लिख दी इस जहां में एक नई इबारत, जरा आप भी देखिए। तनिष्का का कथक में कमाल, सिंगापुर में मचाया धमाल, बढ़ाया मरुधरा का मान, विदेश में दिलाया सम्मान। तनिष्का तुम सा नहीं देखा। मैं यहाँ से नेशनल लेवल कंपटीशन में गई पूना। वहाँ पे जो विनर्स थे उनको वहाँ पर जाना था सिंगापुर इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए, तो वहाँ से मुझे सेकंड प्राइज मिला। उम्र छोटी जरूर है पर कमाल बड़ा किया है। पिंक सिटी का मान प्रदेश में ही नहीं विदेशों में भी खूब बढ़ाया है। तनिष्का श्रीवास्तव ने कथक के जरिए सिंगापुर में देश का परचम लहराया है। 9वें कल्चरल ओलंपियाड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट प्रतियोगिता में तनिष्का का परचम। क्लासिकल की माइनर कैटेगरी में तनिष्का ने दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में डांस, ड्रामा और म्यूजिक में देश भर से लगभग 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। तनिष्का श्रीवास्तव ने अपनी कथक नृत्य प्रतिभा से ये मुकाम हासिल किया है। तनिष्का पिछले 5 सालों से कथक की ट्रेनिंग ले रही है। जैसे ही पुणे में अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को ओलंपियाड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका दिया गया था, बस फिर क्या था, तनिष्का के पांव थिरकने लगे और विदेश में अपनी कला से धमाल मचा दिया। मेरा कंपटीशन बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर था। अराउंड 100 इन क्लासिकल और टोटल पार्टिसिपेंट्स वाज 200। मुकाम बड़ा है, वो भी छोटी उम्र में। ऐसे में खुशी साफ झलक रही है और अब ख्वाहिश कथक में आगे और नाम कमाने की है। मैंने कथक सीखना फर्स्ट क्लास में शुरू करा था। मेरे गुरु का नाम श्रीमती श्वेता गर्ग है। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम III KDM। मुझे एक अच्छा कथक डांसर बनना है। सच ही तो है, जयपुर वासियों को तुम पर फक्र है, आस है और उम्मीद भी, क्योंकि तनिष्का तुम सा नहीं देखा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार भी बात होगी एक और बेमिसाल शख्सियत की।